हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज समावेशी शिक्षा पर पिछले सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे। पहला है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है ए, विकलांग बच्चों को अलग स्कूलों में पढ़ाना, बी, सभी बच्चों को समान अवसर देते हुए एक ही कक्षा में पढ़ाना, सी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, डी, धीमे बच्चों को निकाल देना। धीमे मतलब स्लो लर्नर को। उत्तर है बी, सभी बच्चों को समान अवसर देते हुए एक ही कक्षा में पढ़ाना। शिक्षा में सभी बच्चे, चाहे वो सामान्य हो या सेन बच्चे हों, जिन्हें स्पेशल नीड हो, प्रतिभाशाली हो, वंचित हो, सभी एक साथ पढ़ते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भी ब्रेल पुस्तकों के साथ सामान्य कक्षा में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? ए, बच्चों में समानता दिखाना, बी, छात्रों में प्रतियोगिता बढ़ाना, सी, विविधता और व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना, डी, बच्चों को अलग करना। उत्तर है सी, विविधता और व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 3, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी सुनिश्चित करती है? ए, धीमे बच्चों को निकाल देना, स्लो लर्नर, बी, CWSN को स्कूल से हटाना, या किसी भी बच्चे को विकलांगता के कारण स्कूल से मना नहीं किया जाता। ऑप्शन सी। डी, विशेष स्कूल अनिवार्य करना। उत्तर है सी, इसमें किसी भी बच्चे को विकलांगता के कारण स्कूल आने से रोका नहीं जा सकता। बच्चा अगर सेरेब्रल पैल्सी से भी पीड़ित है तो उसे भी विद्यालय में प्रवेश देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी कक्षा का उद्देश्य बच्चों को लेबल करना, बी, समान क्षमता वालों का समूह बनाना, सी, सभी बच्चों की भागीदारी और सीखने को बढ़ावा देना, डी, साथियों की मदद रोकना। उत्तर है सी, सभी बच्चों की भागीदारी और सीखने को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 5, ADHD वाले बच्चे मुख्यतः कठिनाई महसूस करते हैं? ए, पढ़ने में, बी, लिखने में, सी, ध्यान, आवेग और अधिक सक्रियता में, और डी, दृष्टि में। उत्तर है सी, बच्चों को जो ADHD वाले बच्चे होते हैं उन्हें ध्यान, आवेग और अधिक सक्रियता में दिक्कत होती है। बच्चा कक्षा में बार बार उठता है और देर तक ध्यान उसका केंद्रित नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 6, डिसलेक्सिया से तात्पर्य है? ए, गणना में कठिनाई, बी, बोलने में कठिनाई, सी, पढ़ने में कठिनाई, अक्षर शब्द को पहचानने में समस्या, डी, सुनने में कठिनाई। उत्तर है सी, पढ़ने में कठिनाई, अक्षर या शब्द को पहचानने में दिक्कत होती है। बच्चे को बी और डी या पी और क्यू में अंतर समझने में दिक्कत होती है, या वे पढ़ते समय शब्दों को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, CWSN बच्चों के साथ शिक्षक को ए, अनदेखा करना चाहिए, बी, दूसरे से तुलना करनी चाहिए, सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग करना चाहिए, डी, दंड देना चाहिए। उत्तर है सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम अनुकूलन, करिकुलम एडाप्टेशन का अर्थ क्या है? ए, हर साल किताबें बदलना, बी, सीखने वाले की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम में बदलाव करना, सी, अध्याय हटा देना, डी, केवल होशियार बच्चों को आगे बढ़ाना है। नहीं, इसका उत्तर है बी, सीखने वाले की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम में बदलाव लाना, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और सबकी क्षमता एक जैसी नहीं है। पढ़ने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए चित्र या वीडियो आधारित सामग्री होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान किसके लिए बनाया जाता है? ए, सभी बच्चों के लिए, बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, CWSN के लिए, या प्रतिभाशाली, सी ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, डी, शिक्षकों के लिए। उत्तर है बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, पीयर ट्यूटरिंग का अर्थ है? ए, शिक्षक को सिखाए, बी, एक छात्र दूसरे छात्र को सीखने में मदद करे, सी, माता पिता छात्र को पढ़ाए, सी, डी, प्रिंसिपल शिक्षक को पढ़ाए। उत्तर है बी, एक छात्र दूसरे छात्र को सीखने में मदद करे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिभाशाली बच्चों को आवश्यकता होती है किसकी? सरल पाठ्यक्रम, बी, चुनौतीपूर्ण या उन्नत गतिविधियों की, सी, अनदेखा करने की, डी, धीमी गति से पढ़ाने की। उत्तर है बी, चुनौतीपूर्ण और उन्नत गतिविधियों की, क्योंकि वो तेज बच्चे होते हैं। हाई लेवल के प्रोजेक्ट, अतिरिक्त रिसर्च गतिविधियों की आवश्यकता उन्हें होती है। उन्हें सामान्य बच्चों से ज़्यादा चुनौती वाली
पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में समावेशी शिक्षा को समर्थन देने वाली नीति कौन सी है? ए NEP 1968, बी RTE एक्ट 2009, सी NCF 1986, डी NCF 2005। उत्तर है बी RTE एक्ट 2009। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा में किसे अस्वीकार किया जाता है? ए सहयोगात्मक शिक्षण, बी भेदभाव एवं लेबलिंग, सी समान अवसर, डी सामूहिक सहभागिता। उत्तर है बी भेदभाव एवं लेबलिंग को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि यहाँ सबको साथ लेकर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, समावेशी कक्षा में शिक्षक को ए केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, बी सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सी बच्चों को अंक के आधार पर विभाजित करना चाहिए, डी गतिविधियां कम कर देनी चाहिए। इसका उत्तर है बी सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ क्या है? ए CWSN को विशेष विद्यालय में भेजना जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रेन हैं, बी विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल में समायोजित करना, सी साथियों से दूर रखना, डी आवासीय विद्यालय अनिवार्य करना। उत्तर है बी विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल में समायोजित करना। क्वेश्चन नंबर 16, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या है? ए लिखने की गलतियों पर दंड, बी स्पर्श एवं श्रव्य सामग्री ब्रेल और ऑडियो बुक, सी लेखन हटाना, डी पाठ्यक्रम कम करना। उत्तर है बी स्पर्श एवं श्रव्य सामग्री मुहैया कराना। क्वेश्चन नंबर 17, समावेशन में बाधा क्या है? ए शिक्षकों व साथियों का नकारात्मक दृष्टिकोण, बी लचीला शिक्षण, सी सहयोगात्मक वातावरण, डी सामूहिक गतिविधियाँ। उत्तर है ए शिक्षकों और साथियों का नकारात्मक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 18, लेबलिंग का अर्थ क्या होता है? ए क्षमताओं की पहचान करना, बी बच्चों को उसकी कमजोरी के आधार पर वर्गीकृत करना, सी बच्चों को प्रोत्साहित करना, डी उपलब्धियों की सराहना करना। उत्तर है बी बच्चों को उसकी कमजोरी के आधार पर वर्गीकृत करना। उदाहरण, बच्चे को स्लो लर्नर कहकर पुकारना। क्वेश्चन नंबर 19, ऑटिज्म वाले बच्चों में मुख्य समस्या क्या होती है? ए केवल मोटर कौशल, बी सामाजिक संपर्क व संचार में कठिनाई, सी सुनने में कमी, डी सूंघने में समस्या। उत्तर है बी सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 20, रिसोर्स रूम का उपयोग कैसे होता है, क्यों होता है? ए प्रतियोगी परीक्षा के लिए, बी आवश्यकता के अनुसार कुछ समय के लिए अतिरिक्त सहायता देने हेतु, सी खेल के लिए, डी दंड देने के लिए। उत्तर है बी आवश्यकता अनुसार कुछ समय के लिए अतिरिक्त सहायता देने हेतु रिसोर्स रूम का प्रयोग होता है। बहु इंद्रिय अधिगम मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या होता है? ए आँख कान स्पर्श और गतिविधि के साथ सीखना, बी केवल पढ़ना, सी केवल लिखना, डी केवल सुनना। उत्तर है ए क्या है? आँख कान स्पर्श और गतिविधि मतलब सभी इंद्रियों के प्रयोग के साथ उदाहरण के लिए फ्लैश कार्ड, बोलना, मॉडल, लिखने की गतिविधियां सबों को एक साथ मिलाकर पढ़ाना या सिखाना। क्वेश्चन नंबर 22, रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होती है? ए तेज सीखने वालों के लिए, बी सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए, सी माता पिता के लिए, डी शिक्षकों के लिए। उत्तर है बी सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, डिसकैलकुलिया में कठिनाई कहाँ होती है? पढ़ने में, ए पढ़ने में, बी लिखने में, सी गणित संबंधी अवधारणाओं में जैसे संख्या या गणना में, डी कला में। उत्तर है सी गणित संबंधी अवधारणाओं में। क्वेश्चन नंबर 24, धीमे सीखने वाले बच्चों की सहायता कैसे करें? ए तेज गति से पढ़ाना, बी कक्षा में नज़रअंदाज करना, सी अतिरिक्त समय और चरणबद्ध शिक्षण देना, डी दूसरी कक्षा में भेज देना। उत्तर है सी अतिरिक्त समय और चरणबद्ध शिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 25, समावेशी शिक्षा का मूल सार क्या है? ए सभी बच्चों के लिए समान सीखने की गति, बी अंकों के आधार पर चयन, सी भिन्नताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा, डी प्रतियोगिता आधारित नीति। उत्तर है सी भिन्नताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा ही समावेशी शिक्षा होती है। थोड़ा
विकलांगता की समस्या को हम देखते हैं कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया में लिखने में कठिनाई होती है, डिस्कैलकुलिया में गणित में कठिनाई होती है, ADHD ध्यान और अधिक सक्रियता में कठिनाई होती है, ऑटिज्म सामाजिक व संचार की समस्या होती है, बोलने की, दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल और ऑडियो सामग्री, श्रवण बाधित के लिए सांकेतिक भाषा और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है।